हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरें, ढेर सारे सवालों के जवाब, ढेर सारे इंसाइट्स, और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ होते हैं हर हफ्ते हमारे प्रॉपर्टी गुरु। और आज वो स्थान ग्रहण कर रहे हैं प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब देश में मॉनसून का आगाज हो चुका है, एक बड़े हिस्से में मॉनसून सक्रिय है और ऐसे में रियल एस्टेट मार्केट के लिए भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता है जैसे ही देश में बरसात या पानी गिरने का मौसम शुरू होता है। बहरहाल, कैसा है इस वक्त प्रॉपर्टी बाजार का हाल? विपिन जी, मॉनसून लगता है साउथ इंडिया को पीछे छोड़ के नॉर्थ की तरफ चला गया जल्दी। जी। तो नॉर्थ की जो रियल एस्टेट मार्केट है, इनफैक्ट काफी रिपोर्ट्स भी आई पिछले कुछ दिनों में कि गुड़गांव नोएडा में किस तेजी से प्राइसेस बढ़े। तो प्राइसेस तो काफी रेजिडेंशियल साइड में काफी तेज रहे हैं। कमर्शियल में बिकॉज थोड़ा बहुत ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण कमर्शियल में थोड़ा स्लो डाउन है, और बट फिर भी इंडिया चाइना +1 थीम पे प्ले कर रहा है। तो पॉजिटिविटी अराउंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया काफी ज्यादा है। तो अगर इन्वेस्टमेंट होगी, लोगों का वेलफेयर वेल्थ बढ़ेगी, तो रियल एस्टेट की डिमांड रहेगी। तो ये हम अगले 8 10 20 साल का ट्रेंड देख रहे हैं कि इंडिया के लिए एक बड़ी कंट्री रहेगी जहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है और इकोनॉमी पे सब पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है। अभी यूएस इंडिया के बीच में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज देयर एंड काफी सारे एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं। तो मैक्रो लेवल पे पॉजिटिविटी है और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट रियल एस्टेट पे है। ड्यूरिंग मॉनसून हम ये जरूर देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट अप्रूवल्स या प्रोजेक्ट लॉन्चेस कम होंगे, लेकिन बहुत ही टाइट सिचुएशन रह रही है इन्वेंट्री को लेके, जो केवल मेरे हिसाब से मुंबई या कुछ हद तक पुणे में काफी अच्छा है। पर अगर आप बाकी बड़े शहरों में जाएंगे तो इन्वेंट्री सिचुएशन उतनी कंड्यूसिव नहीं है। तो उसके कारण क्या, प्राइस जो अवेलेबल है या तो बहुत चॉइस के अपार्टमेंट अवेलेबल है, फ्रेश की बात कर रहा हूँ, और रीसेल में भी फिर रीसेलर को एक अच्छा प्रीमियम मिल रहा है, तो ट्रांजेक्शन्स उसमें टाइम लग सकता है। तो आने वाले 2 3 महीने अगर लॉन्चेस स्लो रहे तो फिर से प्राइसेस पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा। राइट, बिल्कुल, हम तो देख ही रहे हैं, मतलब डे टू डे चेंजेस भी देख रहे हैं कई जगह। चलिए ठीक है, नजर रहेगी कैसा करता है रियल एस्टेट मार्केट, क्योंकि मॉनसून का मौसम होता है, थोड़ी एक्टिविटी स्लो पड़ती है खरीदारों की तरफ से भी, डेवलपर की तरफ से भी। लेकिन जो इन्वेंट्री का हाल अभी बता रहे हैं यहाँ पर, और साथ में ये भी कि लॉन्चेस ही हैं नए लॉन्चेस, क्योंकि वैसे इन्वेंट्री एग्जॉस्टेड है, फिर सेकंड सेल्स हैं। कुल मिला के इंटरेस्टिंग बाजार इस समय भी बना हुआ है। लेट्स सी कि किस तरफ। और हाँ, फिर नजर रहती है आरबीआई पर भी कि वो इंटरेस्ट रेट के साथ आगे किस तरीके से बढ़ते हैं, तो इंटरेस्टिंग रहेगा, उस पर नजर रहेगी। लेकिन चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं रोहित वर्मा, साहब पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे? थैंक यू विपिन सर। सर, मेरा क्वेश्चन बहुत ही जनरल सा एक क्वेश्चन है। जनरल बायर हूँ मैं जी। मुझे एक 60 to 65 के बजट में 2 BHK, आई वाज लुकिंग फॉर 2 BHK। सेंट्रल पुणे से ज्यादा दूर की लोकेशन मुझे नहीं चाहिए। ओके। और मैं हम आपके पास इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ ऑप्शन की कमी नहीं है, थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन है। तो इस बजट में मुझे मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा अगर मैं अगले 1 2 साल में पोजेशन के लिए देखूं तो? नहीं, बढ़िया है। देखिए, कई बार ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो फिर वो कंफ्यूजन होना लाजमी होता है। आप सेंट्रल पुणे से ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं। 60-65 लाख के बजट में आपको चाहिए एक डिसेंट सा 2 BHK, और आप इंतजार करने के लिए भी तैयार हैं, तो अच्छे ऑप्शन देने की आपको जरूर कोशिश होगी। आशीष जी, इनके लिए इनके बजट में क्या बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं पुणे में? जो इनका विपिन जी, जो इनका रिक्वायरमेंट है डिस्टेंस और बजट के हिसाब से, तो 2 3 लोकेशन जो हमें समझ आती हैं जहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक है धानोरी लोकेशन। ओके, ये इन्होंने येरवड़ा और कल्याणी नगर, जहाँ पे बहुत ज्यादा आईटी पार्क्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, उधर से ये 30 मिनट की ही दूरी पे होगा। वो लोकेशन है जो एयरपोर्ट के भी करीब भी पड़ती है, पर उस तक लोग वहां पे एक्चुअली पुणे का एक रिंग रोड प्लान है, जो उस पर इतना मूवमेंट हुआ नहीं है। जब वो आएगा तो ये लोकेशन एकदम रिंग रोड पे आ जाती है। दूसरी लोकेशन आती है वाघोली, जो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से काफी अच्छा है, और वो खराड़ी की कैचमेंट में पड़ता है। मतलब डिस्टेंस वाइज और टाइम कम्यूट का जो टाइम है वो 30 से 40 मिनट का ही वाघोली में होगा। और तीसरी आती है, तो
वाघली हो गया, ईस्ट पुणे, ओके। और जो तीसरी लोकेशन आती है वो है साउथ पुणे की तरफ, जहाँ पे लोकेशन उंदरी, हांडेवाड़ी, ये कुछ लोकेशन, फुरसुंगी, ओके, ये कुछ लोकेशंस हैं जो उतना ही टाइम, मतलब 30 40 50 मिनट मैक्सिमम में ये कम्यूट कर सकते हैं। और पूना के अंदर कम्यूट करना कोई बहुत आसान नहीं रहा है, रोड्स उतनी वाइड है नहीं और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो टाइम लग जाता है। बट पुणे मेट्रो का काम काफी तेजी से चल रहा है, तो होपफुली ये 2 3 लोकेशंस हैं जिसको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसके ऊपर ये फ्यूचर पोटेंशियल हर लोकेशन का है, इसके ऊपर ये और कर सकते हैं कि इन जनरल कोई कहीं पे रिहाइश कर रहा होता है काफी टाइम से, तो उस एरिया के साथ बन जाता है। तो अगर इनका किसी एरिया के साथ एफिनिटी है तो ये उस एरिया की तरफ ज्यादा बेंड कर सकते हैं। अदरवाइज तीनों ही लोकेशन में इनको ऑप्शंस मिल जाने चाहिए, और कुछ अच्छे डेवलपर्स इन सब मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं। राइट, तो रोहित साहब, ये 3 लोकेशंस हैं, इन तीनों ही लोकेशंस में अगर आप कुछ एक बार देखें, समझें, कुछ जीरो इन कर लें, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट देख लें, तो फिर आप दोबारा हमसे ज़रूर संपर्क करें। और आपके बजट में इन तीनों ही लोकेशंस में, और जैसा कह रहे हैं आशीष जी, कोई अगर प्रेफर्ड लोकेशन है जो आपने सोच रखी है पहले से मन में, तो उसमें भी जा सकते हैं। बजट वाइज आपको यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे, एक नज़र डालें, फिर से हमारे पास लौट कर आएँ तो हम कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करने में आपकी और मदद करना चाहेंगे। तो चलिए, ये सलाह हो गई रोहित जी के लिए। अगले कॉलर है हमारे साथ मोहन व्यास साहब बेंगलुरु से। मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल रहेगा आज आपका? हेलो सर, सो मैंने एक प्रॉपर्टी ली है नॉर्थ बैंगलोर में, प्रेस्टीज फिन्सबरी पार्क, 3 BHK, 1233 स्क्वायर फीट। मेरे 3 सवाल है। पहला ये कि इसको मैं कब तक होल्ड करके रख सकता हूँ। दूसरा ये कि कैपिटल एप्रिसिएशन इसमें कितनी है और कितना रेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले तो आपको देखिए बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, पोजीशन आपको मिल गया है। अब आप इस पर आए हैं कि कितने दिनों तक होल्ड करना है, कैसे रेंटल्स मिलेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। ये सब हम आशीष जी से पूछेंगे। तो प्रेस्टीज का फिन्सबरी पार्क बेंगलुरु में 74 लाख रुपए में इनको ये सब कुछ मिला है। 3 BHK है, 1233 स्क्वायर फीट का। अच्छा, अभी शायद पोजीशन मिला नहीं है, मिलने जा रहा है, लेकिन अब उससे पहले उत्सुकता है कि क्या करा जाए, कब तक होल्ड किया जाए, कैसे रिटर्न मिलेंगे, कैपिटल अप्रिसिएशन, और मीनवाइल क्या यहाँ पर किराए के प्रोस्पेक्ट हैं? विपिन जी, जो फिन्सबरी पार्क प्रोजेक्ट है, पहली बात तो प्रेस्टीज ग्रुप से आता है, जो देश के लीडिंग डेवलपर्स में आता है, तो डिलीवरी ऑन ट्रैक है। ये प्रोजेक्ट एयरपोर्ट के साथ अटैच्ड SEZ में पड़ता है, तो यहाँ पे काफी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को लैंड्स अलॉटेड हैं, पर एक्टिविटी उतनी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। हाउएवर, अगर आप बेंगलोर के एयरपोर्ट का रीसेंट अपडेट्स ट्रैक करेंगे तो वहां पे टर्मिनल 2 आने के बाद बहुत फोकस है कि उस एयरपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, कार्गो और बहुत तरह तरह की बिजनेसेस को प्रमोट किया जाए उसके अराउंड। तो ऑलरेडी शेल का काफी बड़ा फैसिलिटी इसी एरिया में, ये जो प्रोजेक्ट है प्रेस्टीज फिन्सबरी, इसके पास में ऑपरेट करता है। और प्लान्स हैं कि वहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेटस का क्रिकेट ग्राउंड ऑपरेट हो, और काफी सारे और इंफ्रा डेवलपमेंट्स करे जाएंगे। और एयरपोर्ट से ये हार्डली 10 मिनट्स का डिस्टेंस है, तो लोकेशन फ्यूचरिस्टिक है। कनेक्टिविटी ऑलरेडी, जो रोड इसको कनेक्ट करती है उसे ऑल्टरनेट एयरपोर्ट रोड ही बोला जाता है। तो हमारा ये मानना है कि ऑल्टरनेट एयरपोर्ट रोड भी एक समय पे प्राइमरी एयरपोर्ट रोड हो जाएगी, मे बी कुछ सालों के अंदर। तो जब ऐसा होगा तो शहर से लेके इस प्रोजेक्ट तक और एयरपोर्ट तक एक कंटिन्यूअस डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि सारा का सारा डेवलपमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर हाईवे पे नहीं हो सकता, जो आज की डेट में प्राइमरी एयरपोर्ट रोड है। तो उस लिहाज से और इसकी कैचमेंट, वो एक मेन फैक्टर हो गया। और इसके कैचमेंट में जैसे जैसे और मल्टीनेशनल्स या और ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करना शुरू करेंगी, तो इसके रेंटल और रीपरचेज की डिमांड बढ़ेगी। बट वो ये सब होने में कुछ टाइम लगेगा। और जो यूनिट इन्होंने लिया हुआ है 3 बेडरूम, वो तो अवेलेबल भी नहीं है प्रोजेक्ट में। मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट अब सोल्ड आउट है, या मे बी उसमें कुछ 2 BHK यूनिट्स ही बचे होंगे। तो उस लिहाज से अगर जिस चीज की शॉर्टेज होती है उसको कोई खरीदना चाहता है, तो ऑलरेडी इनको अच्छा कुछ दाम इस समय मिल रहा होगा। काफी मेगा प्रोजेक्ट है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ अपार्टमेंट है, तो ऐसे सब चीजों को अप्रिशिएट होने में थोड़ा टाइम लगता है। पर वो जैसे जैसे बैंगलोर की, इंडिया की ग्रोथ होगी, उसके साथ ये अलाइंड 7-8% की अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ईयर ऑन ईयर। राइट। और रेंटल पे कुछ आपका सुझाव, क्या एक्सपेक्टेशन?
इमीडिएटली तो बिपिन जी मेरे ख्याल से रेंटल उतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे अपार्टमेंट एकदम से अवेलेबल हो जाएंगे, बट 1-2 साल के अंदर रेंटल्स इंप्रूव होने चाहिए। और ये अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, वहां पे ब्रिगेड का भी प्रोजेक्ट है, गोदरेज का भी प्रोजेक्ट है, जो इस कैचमेंट में मेरे ख्याल से ठीक ठाक है। अगर हम कुछ सम कर लें तो मे बी 10-12 हजार अपार्टमेंट यहाँ पे रेडी हो जाएंगे कुछ 1-2 साल के पीरियड के अंदर।